तो बाइबल मुकद्दस में आप हमारे साथ खोलिए मत्ती रसूल की अंजील, उसका 4 बाब, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 23। जी हाँ, बाइबल मुकद्दस में आज हम देखेंगे, बाइबल में लिखा है, और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई और लोग सब बीमारों को, जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफों में गिरफ्तार थे, और उनको जिनमें बदरूहें थीं और मिर्गी वालों और मफलूजों को उसके पास लाए और उसने उनको अच्छा किया। खुदा की बरकत खुदा के कलाम पर हो, आमीन। अजीज बहनों और भाइयों, आज हम खुदावंद यीशु मसीह की मनादी में 3 बातें देखते हैं। यीशु मसीह ने तालीम दी, मनादी की और बीमारों को शफा दी। जो फुल गॉस्पेल है, पूरी खुशखबरी की मनादी, उसमें 3 बातें पाई जाती हैं। टीचिंग है, हीलिंग है और प्रीचिंग है। और यहां पर हम देखेंगे लफ्ज लिखा, और यीशु ने तमाम गलील में, लिखा तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा। यीशु मसीह तमाम गलील में फिरता रहा। वाह, कैसी खूबसूरत बात है। यीशु मसीह अपने अंदर एक खुशखबरी लेकर आया है, तालीम लेकर आया है, बीमारों की शफा लेकर आया है, बादशाही का पैगाम लेकर आया है, और वो आराम से नहीं बैठा, वो तमाम गलील में फिरता रहा। आज इस बात पर गौर तो कीजिए, यीशु तमाम दुनिया के लिए आया है, तमाम कौमों के लिए आया है, तमाम शहरों मुल्कों के लिए आया है, और यीशु ने अपने काम को जारी और सारी रखा, फिरता रहा। आज कितनी मिनिस्ट्रियां हैं जो बैठी हुई हैं, रुकी हुई हैं। कितने लोग हैं जो अंजील के खादम हैं, लेकिन वो ठहरे हुए हैं। उठिए, निकले, फिरे गली गली, कूचे कूचे में। यीशु मसीह ने कहा, तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो। आज हम खुदा का शुक्र करते हैं इस प्लेटफॉर्म के लिए कि जिसमें हम पूरी दुनिया के लोगों के साथ खुदा की खुशखबरी को फैला रहे हैं और जा रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू, पैदल भी, गाड़ियों पे भी, जहाजों पे भी, और फिर रहे हैं। और रहम बात है कि लिखा, और उनके इबादत खानों में तालीम देता, और उनके इबादत खानों में, ये बड़ी गौरतलब बात है। ये किनके इबादत खाने थे? ये उनके इबादत खाने थे जो यीशु मसीह के खिलाफ थे, जो यीशु मसीह को खुदा का बेटा एक्सेप्ट नहीं करते थे, जो यीशु मसीह के वजूद के खिलाफ थे, जो यीशु मसीह की तालीम के खिलाफ थे। यीशु उनके इबादत खानों में उनको जाकर तालीम देता और बादशाही की मनादी करता और बीमारों को अच्छा करता था।
आज अंजील के मुबश्शिरीन और तमाम कलीसिया के लोग सुनिए, यीशु उनके इबादत खानों में लफ्ज लिखा है। आज हमें भी उनको कलाम सुनाना है, उनके पास जाना है जो मसीह की तालीम को नहीं मानते, रद्द करते हैं, आमेज़िश करते हैं, आधी मानते हैं, आधी नहीं मानते, कुछ चीजें मानते हैं, कुछ नहीं मानते। उनको हमने तालीम देनी है। इसलिए खुदा के लोगों, खुदा के गवाहों, जहां भी आपको मुझे मौका मिलता है, हम उसकी तालीम दें। मैं जहाज में सफर कर रहा था और मुझे कुछ नॉन क्रिश्चियन लोग मिले जहाज में, और वो अंजील तौरेत सबूर पर तो ईमान रखते थे, लेकिन जो इसके अंदर लिखा है वो उस पर ईमान नहीं रखते थे। यानी वो खुदा को बेटा भी नहीं मानते थे और भी कुछ चीजें। तो मैंने उनको जहाज में 1.5 घंटा बुलंद आवाज से कलाम सुनाया और इस बात को मनवाया कि अगर आप तौरेत सबूर अंजील पर ईमान नहीं रखते तो आप अपने मजहब के भी नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि हम रखते हैं, पर मैंने कहा इसमें लिखा है कि वो खुदा का बेटा है। फिर मैंने उनको पढ़कर सुनाया, तौरेत भी कह रही वो खुदा का बेटा है, ज़बूर भी कह रहे हैं, अंजील भी कह रही है, नबियों के सहीफे भी कह रहे हैं। तो फिर उन्होंने इस बात को माना। हमने उनको तालीम देनी है। यीशु उनके इबादत खानों में जाकर तालीम देता था। हमें भी उन लोगों के पास जाना है जो बेचारों के पास मसीह के ये खुशखबरी नहीं है, जो मसीह के बगैर हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है अगर कोई मसीह में है तो वो हमेशा की जिंदगी का वारिस है, और जो मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, पर जो मसीह में नहीं है उन पर सजा का हुक्म हो चुका है। आज यीशु मसीह उनको तालीम देता था, और तालीम क्या देता था? याद रखें कि वो बादशाही की मनादी करता था। आज याद रखें कि यीशु मसीह के आने का मकसद क्या था? कि इंसान जो गुनाह का गुलाम बन चुका था, गुनाह के हाथों बिक चुका था, बीमारियों का गुलाम बन चुका था, बदरूहों का गुलाम बन चुका था, बुरी अदात का गुलाम बन चुका था, उनको बादशाही की तालीम देता था। आज कितने लोग हैं जो नशे के गुलाम बन गए हैं, जो गुनाह के गुलाम बन गए हैं, बीमारियों के गुलाम बन गए हैं, गुनाह के हाथों बिक गए हैं। पर उनके लिए खुशखबरी यीशु की लोगों में आम कर दें। यीशु बादशाही की मनादी करता था, और सिर्फ मनादी नहीं करता था बल्कि उस बादशाही का सबूत भी देता था कि मैं बादशाह हूं, मैं बादशाही लेकर आया हूं। और यीशु मसीह मिर्गी पर, बदरूहों पर, बीमारियों पर, मुसीबतों पर वो गालिब आता था। ये सबूत था उसकी बादशाही का। याद रखें, आज मैं बताना चाहता हूं कि यीशु ने बादशाही की मनादी की। यीशु यूहन्ना कहता है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। यीशु मसीह ने बादशाही से मनादी शुरू की, और बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने कहा कि मेरी बादशाही तुम्हारे दरमियान आ पहुंची है। बादशाही हमारे दरमियान आ गई, कईयों के दिलों में आ गई, कईयों के होंठों पर आ गई है। और बहुत सारी मिनिस्ट्रियां और बहुत सारे चर्चेस और बहुत सारी कलीसियाएं अभी तक ये आस लगाकर बैठी हैं कि आसमान की बादशाही, 1000 साल बादशाही की बात कर रही हैं। जी हाँ, 1000 साल बादशाही तो इन फ्यूचर है, लेकिन एक बादशाही यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे दरमियान आ पहुंची है। उठिए, इस बादशाही की तलाश करें, इसे ढूंढें और जमीन के ऊपर बादशाही करना शुरू करें। हालेलुया। ये बादशाही की तालीम यीशु मसीह ने दी कि बादशाही तुम्हारे दरमियान आप पहुंची है, इसे ले लीजिए। बादशाही क्या है? बादशाही कामल कंट्रोल है। बादशाही जो लोग पा लेते हैं
उनका कंट्रोल आंधियों पर, तूफानों पर, बदरूहों पर, हालात पर, मसाइल पर वो कंट्रोल करते हैं। जिसे खोलते हैं वो खुलता है, जिसे रोकते हैं वो रुकता है। ये है बादशाही। तो आइए, क्या कलीसिया बादशाही के जेवर से आरास्ता हो चुकी है? क्या वो पहचान चुकी है कि वो बादशाही करने वाले लोग हैं, वो बादशाह हैं? आज तक हमने शायद तोबा तक कुछ लोगों ने अप्रोच किया कि हम तोबा याफ्ता हैं, कुछ लोगों ने कि हम निजात याफ्ता हैं। अरे बादशाह भी मान लीजिए। अभी तक तो लोग यही कहते हैं कि हम अकलियत हैं, हम गरीब हैं, हम ये हैं। अरे बादशाह हो, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही। जिन्होंने इसको ढूंढ लिया है, जिन्होंने तोबा कर ली है, मसीह को अपनी जिंदगी में ले लिया है, बादशाहों का बादशाह उनका आका मालिक बन गया है, वो बादशाह शाही कहनों का फिरका बन गए हैं। बादशाही करने के लिए दी गई है। हम उसने बादशाही की तालीम दी और ये साबित भी किया कि वो बादशाह है, बल्कि बादशाहों का बादशाह है। वो बादशाह आया किस लिए? वो बादशाह ही लेकर आया। मेरी बहन आपके लिए, मेरे भाई आपके लिए, मेरी बेटी आपके लिए। तू जो दुश्मन के हाथों दुख उठा रही है, ए बहन, तू जो दर्दों में दुख उठा रही है, वह बादशाही तेरे दरमियान में है। इसे ले और इस दर्द पर, बीमारी पर, गुर्बत पर, मुसाइल पर कमांड कर, हुक्म दे। ये तुझे, तेरे पास बादशाही है, इख्तियार है। जिन लोगों के पास बादशाही है वो बादशाही कर रहे हैं। अरे जिनको ये भेद की समझ आ गई, कुछ लोग तो फ्यूचर में सोच रहे हैं कि एक दिन आएगा कि हम आसमान पर उठाए जाएंगे, फिर जमीन पर बादशाही करने के लिए 1000 साल आएंगे। जी हाँ, वो फ्यूचर की बादशाही है, पर ये हाल की बादशाही आपके दरमियान में है, आपके अंदर है। उसका तख्त लगा हुआ है ईमानदारों के दिलों पर। उनको अपने होंठों पर कमांड करनी है, उन पर इख्तियार लेना है। असीस बहन और भाइयों, जमीन पर हमें बादशाही दी गई है। असीस बहन और भाइयों, उठिए, इस गुर्बत के खिलाफ उठिए, बीमारियों के खिलाफ उठिए और बादशाही करें। जी बाप, देखें बाइबल मुकद्दस में मेरे साथ मुकाशफा की किताब, उसका 5वां बाब खोले। मेरा बड़ा ही फेवरेट और पसंदीदा और मेरे लिए बड़ी तकवीयत का बाइस ये हवाला है। जी हाँ, मुकाशफा 5 बाब और उसकी हम 9वीं आयत से पढ़ेंगे। जरा गौर से सुनिए, यहाँ पर लिखा है, और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और इसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बह होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़बान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। वाह! अरे गुड फ्राइडे मनाने जा रहे हो, गुड फ्राइडे की अहमियत को भी समझें कि उसने मेरे और आपके लिए खून बहाया, और वो इसलिए बहाया कि मैं और आप गुनाह के हाथों बिक चुके थे, बीमारियों के हाथों बिक चुके थे, हम गुलाम बन गए थे, और हम गुनाह के हाथों जो बिके हुए लोग थे, यीशु मसीह ने अपना खून देकर मुझे और आपको खरीद लिया। और लफ्ज लिखे, अपने लिए खरीद लिया। वाह! उसने क्यों खरीदा है? गुलाम को गुलाम बनने के लिए नहीं खरीदा, उसने बीमार को बीमार रहने के लिए नहीं खरीदा, उसको गरीब को इसलिए नहीं खरीदा, बल्कि इसलिए खरीदा, आगे सुन लिए, अपने लिए खरीद लिया। किससे? खून से। याद रखें कि यीशु के खून से हम खरीदे गए। बकरों और बछड़ों का खून जो था वो साल हर साल कुर्बान किया जाता था, लेकिन उनकी वो जमीनी बर्रे थे, और ये बर्रा, देखो वो बर्रा सारे जहां के गुनाह उठा ले गया। इसलिए हम गाते हैं तारीफ हो खुदा के बरे की।
वजह क्या है कि वो बर्रा जिसने मेरे और आपके गुनाहों को उठा लिया, मुझे और आपको गुलामी से आजाद कर दिया, उसने मुझे और आपको घूरे से उठाया और बादशाहों के साथ बिठाया, बादशाह बनाया उसकी। इसलिए तारीफ हो खुदा के बर्रे की। याद रखें कि वो बर्रे जो जमीनी थे वो साल हर साल कुर्बान होते थे, पर उनकी कुर्बानी गुनाहों को याद दिलाती थी। अब इस बर्रे की कुर्बानी, इसका खून मुझे और आपको याद दिलाता है कि वी आर सेवियर, हम खुदावंद के हुजूर निजात याफ्ता लोग हैं, हम बादशाह लोग हैं, हम खरीदे हुए हैं, हम पर गुनाह का इख्तियार नहीं। इस खून ने हमें गुनाह पर इख्तियार, बीमारियों पर इख्तियार, इसने हमें बदरूहों पर इख्तियार, इसने हमें गलबा दे दिया है और इस खून के वसीला से हम खरीदे गए हैं। अरे किस लिए? आगे लिखा है उसने खरीद लिया और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन भी बना दिया, और वो जमीन पर बादशाही करते हैं। जी हाँ, आज कलीसिया के लिए खुशखबरी है कि आप और मैं खरीदे गए हैं। अरे कीमत से बादशाह होने के लिए, काहिन होने के लिए, इसलिए हमें बादशाही करना है। हम बादशाही के लिए और काहिन बना दिए गए हैं। याद रखें कि यीशु मसीह के कफारे से पहले फर्क क्या था कि जो काहिन थे वो साल में एक बार कहानत का काम करते थे, और वो भी वो जिनका कुरा निकलता था। बहुत सारे काहिन तो वो कहानत ही ना कर पाए क्योंकि उनका कुरा ही नहीं निकला, लेकिन दूसरे साल के बाद जिनका निकलता वो एक बार कुर्बानी चढ़ाते, और उनकी कुर्बानियां लोगों को याद दिलाती कि उनके गुनाह वक्ती तौर पर ढांपे गए हैं। अरे लेकिन ये खूबसूरत बर्रा है जिसने आपके लिए खून बहाकर मुझे और आपको सालाना सीजनली काहिन नहीं, अरे ईस्टर के काहिन नहीं, गुड फ्राइडे के ही काहिन नहीं, इतवार के काहिन नहीं, बल्कि हर वक्त के दिन और रात हम उसके हुजूर कुर्बानियां चढ़ा सकते हैं शुक्रगुजारी की, और खुदा के हुजूर अपनी दुआएं हम खुदा के हुजूर अंडेल सकते हैं। हम हर वक्त के लिए काहिन बनाए गए हैं। हमें दो खूबसूरत रुतबे दिए गए हैं। एक तो आप उसके काहिन हैं मेरी बहनों और भाइयों, दूसरे आप बादशाह हैं। आज इकरार करें कि हम उसके काहिन हैं और वी आर किंग, हम बादशाह भी हैं। हालेलुया। उसने हमारी जिंदगी में उसके कफारे के बायस क्या तब्दीली आई कि हम गुलाम से बादशाह बन गए, हम गुनाहगार से हम काहिन बन गए, और काहिन भी सालाना नहीं, हर वक्त। इसीलिए इब्रानियों का खत कहता है कि खुदावंद के लिए हर वक्त कुर्बानियां चढ़ाते रहा करो। हर वक्त के लिए खुदा ने आपको और मुझे काहिन बना दिया है। याद रखिए बहनों और भाइयों, यीशु मसीह भी हमारा काहिन था, और यहाँ पर लिखा है इब्रानियों 13वें बाब में लिखा है बहनों और भाइयों, यहाँ लिखा है 16 आयत में हर वक्त, यहाँ लिखा है बस हम उसके वसीला से 15 आयत से हम की कुर्बानी, यानी उन होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं, खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें, और भलाई और सखावत करना ना भूलो, इसलिए कि खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। और अपने पेशवाओं के फरमाबरदार और ताबे रहो, क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फायदा के लिए उनकी तरह जागते रहते हैं जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा, ताकि वो खुशी से ये काम करें
ना कि रंज से, क्योंकि इस सूरत में तुम्हें कुछ फायदा नहीं। तो हर वक्त लफ्ज लिखा छुड़ाया करें। वाह, आज हमें खुदा ने काहिन बना दिया है, और काहिन भी फॉर एवर के लिए, और अच्छा काहिन। याद रखे, यीशु मसीह भी सरदार काहिन था। वो सारी रात खुदा के मसबह पर शफायत करता, दुआ करता, कहानत करता, और दिन को बादशाही करता था। रात वो दुआ करता, दिन को बादशाही करता, हुक्म देता, कंट्रोल करता, तूफानों पर, कोड़ियों को अच्छा करता, बदरू गिरफ्ता को आजाद करता। आज मेरी और आपकी भी जरूरत है कि हम रातों खुदा के हजूर वक्त गुजारें। आज का नौजवान सारी रात कहानत नहीं करता, ईमानदार भी, वो सारी रात, आधी रात तक, गई रात तक वो मोबाइल के ऊपर ही अपना वक्त जाया करता है। अरे याद रखें, आज अच्छे काहिन बनिए, और रात को तो कहानत करें, दुआ करें, और यीशु मसीह की तरह दिन को बादशाही करें। अरे रोक दें, थाम दें, हिला दें दुश्मन की जड़ों को। जिनको ये समझ आई, उन्होंने यरदन को फाड़ दिया, 2 हिस्से कर दिए। जिनको ये समझ आ गया इस भेद की कि हम बादशाह हैं, उन्होंने सूरज को कहा थम जा, और 23 घंटे 40 घंटे हिस्ट्री बताती है, बाइबल बताती है कि वो सूरज थमा रहा। अरे याद रखे, जिनको ये समझ आई, उन्होंने आसमान को लॉक कर दिया और कहा जब तक मैं ना कहूं तो मैं ना बरसेगा। अरे वो कौन थे? वो भी आपकी तरह मेरी तरह इंसान थे। हम तबीयत इंसान थे। वी आर बिलीवर, हम बादशाह हैं। आज इकरार करें कि वी आर किंग। हालेलुया। इसलिए उठिए, आज हमें क्या करना चाहिए? हमें उसकी बादशाही जमीन पर करनी है। लिखा उन्हें बादशाही दी और वो जमीन पर बादशाही करते हैं। आज हमें बादशाही करने के लिए उसके साथ दुआ में, कहानत के मसबे पर होना बड़ा जरूरी है। जो बहनें, जो भाई, जो पास्टर, जो मिनिस्ट्रियां दुआ के मसबे पर होंगी, वही बादशाही करेंगी, वही अंधों की आंखें खोलेंगी, वही बदरुओं को डांटेंगी, वही दुश्मन पर गालिब आएंगी। आज देखें कि हमारी कहानत जो है वो बिस्तर पर जाकर हमारी शुरू हो जाती है, और जब हम बिस्तर से उठते हैं, मैदान में जाते हैं, तो कहानत बादशाही में बदल जाती है। अजीज बहन और भाइयों, आज दलेर हो जाएं और इस बादशाही को करना शुरू करें। लिखा है वो जमीन पर बादशाही करते हैं। आज ख्याल करें, क्या हम बादशाही कर रहे हैं? अरे याद होगा, खुदा ने आदम को बनाया ही बादशाह था, और उसको अपनी मानद बनाया, उसको अपने जैसा बनाया, और उसको इख्तियार दिया कि सांप और बिच्छुओं को कुचले। उसको इख्तियार दिया कि तमाम समुद्र के जानवरों पर, मछलियों पर, हर चीज पर उसको ऑथोराइज किया, उसके कंट्रोल में दिया। और आपने देखा है, ये इख्तियार ये अपना खो बैठा, और खुदा यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो उसे फिर से उसी सीट पर बहाल करे एज ए किंग। असीस फैन और भाइयों, और बादशाही के लिए करने से पहले आपको काहिन भी बनाया है, मसबा दिया है, और बाइबल में ज़बूर 149 की बड़ी पावरफुल आयतें पढ़ना चाहता हूं। इसलिए आपको क्या करना है? लिखा है खुदा के हजूर नया गीत गाओ। वाह, अब आपके अल्फाज बदल जाने चाहिए, मिनिस्ट्री बदल जानी चाहिए, सोच बदल जानी चाहिए। नया गीत गाओ। अभी तक मिनिस्ट्रियों में और चर्चों में पुराना गीत गाया जा रहा है। पुराना गीत क्या है? सब ने गुनाह किया, सब खुदा के जलाल से महरूम है। लेकिन नया गीत क्या है? जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के बेटे और बेटियां बनने का हक बख्शा। और वो ना खून से, ना जिस्म से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। अजीज बहन और भाइयों, हमारा आरएनए डीएनए बदल गया। हम में खुदा का आरएनए डीएनए आ गया। वो बादशाह है तो बादशाह से बादशाह ही पैदा हुए हैं।
वो काहिन है, उसने हमें भी कहानी दी है। तो नया गीत गाना है। अभी तक लोग पुराना गीत गा रहे हैं। हम गुनाहगारों पर रहम कर अब और हमारी मौत के वक्त तक। नया गीत गाओ, अब से हम उसके काहिन और बादशाह हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। वो धन जिसने बख्शे गए सब गुनाह। नया गीत गाएं। अभी तक लोग पुराना गीत गाते हैं, अरे उसने बादशाह बना दिया। अभी तक लोग कहते हैं मैं गरीब हूं, हम गरीब हैं, ये हमारा गरीब खाना है, हम अकलियत हैं, हम कमजोर हैं। नो, नया गीत गाओ। खुदावंद यीशु मसीह ने आपके लिए नया काम किया है। बादशाही तुम्हारे दरमियान है, जमीन पर बादशाही करते हैं। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। लिखा मुकद्दसों के मजमा में उसकी मदद सराई करो। इसराइल अपने खालिक में शादमान रहे, फरजंदे सिय्योन अपने बादशाह के सबब से शादमान हो। लिखा वो नाचते हुए उसके नाम की सताइश करें। अरे वाह, आपको काहिन बनाया है, खुशी मनाओ, नाचते हुए सताइश करो, दाफ और स्तार पर उसकी मदद सराई करो, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों से खुशनूद रहता है। अरे काहिनों, तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, तुम्हें नाचते हुए गाना है, हम करनी है। अरे उसमें शादमान रहना है, नए गीत गाने हैं। हालेलुया। और जब आप अपनी जिम्मेदारी को निभाओगे काहिन, और लिखा क्योंकि वो हलीमों को नजात से जीनत बख्शेगा, मुकद्दस लोग जलाल पर फख्र करेंगे, वो अपने बिस्तरों पर खुशी से नगमा सराई करेंगे। वाह, काहिन जब मसबे पर जाता है उसकी कहानत शुरू हो जाती है बिस्तर पर जाके भी। अरे बिस्तर पे भी गिरजा लगाओ। हम तो फारग हो के बिस्तर पे अपने मोबाइल पे अपने कई घंटे जाया कर देते हैं। अरे नो, वहां पर हम के गीत गाओ। और आगे लिखा है, और उनके मुंह में खुदा की तमजीद और हाथ में दो धारी तलवार। ये दो धारी तलवार आपके हाथ में हो, तलवार की जगह मोबाइल ले गया है। अरे दिन को बादशाही फिर कैसे करोगे? दिन को मगलूब होते हैं लोग, रात को इबादत करनी है, दिन को इबादत करनी, दिन को बादशाही करनी है। जब आपके हाथ में दो धारी तलवार होगी, हमदो सना होगी, आप खुदा के मसबे में आप हमदो सना की पोशाक में रहेंगे, तो दिन को आप जो बांधोगे वो बंधेगा, जो खोलोगे वो खुलेगा। आप फिर एंजॉय करोगे, बादशाही करोगे। खुदावंद की तारीफ उसकी हमद हो। याद रखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बादशाही आज से शुरू कर दें। ओ मेरी प्यारी बहनों, आप बादशाह हो, भाइयों बादशाह हो। महकूम ना बनो, बल्कि आप मजलूम ना बनो, आप बादशाह की हैसियत से जिंदगी गुजारो। आज से बादशाही शुरू करें अपने घर से। घर के अंदर मायूसी है, दिलों में मायूसी है, तो बादशाही कहाँ गई? बादशाही करें, दिलों से डांटें, घरों से डांटें इसको। घर से शुरू कर दें अपनी बादशाही को। अपने घर से कमांड करें बेरोजगारी को, कमांड करें गुर्बत को। आपको बादशाही दी गई है, बादशाही करने के लिए अपने घरों से मायूसियों को हुक्म दें कि चली जाओ, आज उठिए, बादशाही करें। अपने सर के बालों से शुरू कर लें। बाल गिर रहे हैं, ऐ ईमानदार, क्यों? इसको कमांड करो कि बाल गिरना बंद हो जाए। अरे नाखून खराब हो रहे हैं, इनको ऑर्डर करो कि ये ठीक हो जाए। मैदा खराब है, डांटो और अच्छी खुराक लो। आपके कान प्रॉब्लम कर रहे हैं, इनको भी डांटो। आंखों को की प्रॉब्लम को डांटो। खुदा ने आपको बादशाही दी है। या तो कहो बादशाही नहीं दी, या तो कहो कि हम शाही कहनों का फिरका नहीं, या तो कहो कि हम खरीदे नहीं। अगर खरीदे गए हो, अगर उसके दाखिल किए गए हो, आप बादशाही के लोग हो, तो बादशाही करो जी। 1000 साल बादशाही के इंतजार में ना बैठे रहो। लो जी वो आएगी, फिर कुकड़ कड़ाइयां, तो फिर जनाब मजे ही आ जाएंगे। नो, एंजॉय करो। आपको फॉर एवर के लिए, फिर आपको मुस्तकबिल में तो बादशाही करना है, पर बादशाही आपके दरमियान और आपको दी गई है। आज उठेंगे मेरे साथ, ताकि हम अपने खानदानों से, बच्चों से, घरों से, बदन से, अपने घर से
किचन से इसको डांट कर निकाल दें। आज घर जाने से पहले आप दरवाजे में खड़े होकर हुक्म दें कि मेरे घर से गुर्बत, बेरोजगारी निकल, मैं बादशाही लेकर अंदर जा रहा हूं। यहाँ बादशाही रहेगी, गुलामी नहीं रहेगी। और गुलामी, बीमारी गुलामी बनकर आई, गरीबी, कमजोरी, गुलामों का इधर क्या तल्लक है? ये शाही कहनों का घर है, ये मसीह के लोगों का ये घर है। उनके अंदर बादशाही नजर आनी चाहिए। वहां पर फतहमंदी, सेहत, खुशहाली और बरकत नजर आनी चाहिए। खुदा के लोगों, आज हमने ये देखा है कि अगर आप अच्छे काहिन बनोगे तो फिर आपके हाथ में दो धारी तलवार होगी। तो फिर लिखे ताकि तुम कौमों से इंतकाम ले। अरे ये कौमें क्या हैं? ये सारी ओपोजिशन है, हालात हैं, मसाइल हैं, आप उनसे इंतकाम लोगे। नंबर 2 लिखा उम्मतों को सजा दोगे। अरे ये बदरूहों को, हालात को, बीमारियों को, लाइलाज बीमारियों को आप कैद करके सजा दोगे। उनके बादशाहों को जंजीरों से जकड़ दोगे। अरे बादशाहों को, किनके? उनके बदरूहों के सरदारों को, अरे बाबों को, अरे जादूगिरों को लिखा है तुम जंजीरों से जकड़ दोगे। और आगे लिखा है उनके सरदारों को लोहे की बेड़ियां पहनाओगे। कौन? जब तुम उसकी हर वक्त हम करोगे, बिस्तरों पर भी लेटकर अरे उसकी सताइश करोगे। दो धारी तलवार हाथ में होगी। आज मोबाइल को बाय बाय टाटा करें कुछ देर के लिए और अपने हाथ में दो धारी तलवार लें। प्रस्तुश को टाइम दे, रात को दुआ में वक्त गुजारें और दिन आपकी बादशाही का दिन होगा, आपकी फतह का दिन होगा, गलबे का दिन होगा। लिखा है ताकि उनको वो सजाएं दो, फिर तुम वो सजाएं दे सकोगे जो मरकूम लिखी गई हैं। और नंबर 2 उसके सब मुकद्दसों को ये शर्फ हासिल है। कितनों को ये शर्फ हासिल है? अरे ये बिशपों पादरियों को नहीं, सब मुकद्दसों को, वो जो मसीह पर ईमान ले आए हैं, जिन्होंने उसको निजात देंदा कबूल कर लिया है। ईमान लाए हुए लोग रास्तबाज, मुकद्दस और पाक किए हुए लोग होते हैं। ये सब मुकद्दसों को शर्फ हासिल है। अरे बूढ़े को, जवान को, बेटी को, बेटे को जो मसीह यीशु में है, वो सब बादशाह हैं, सबको ये शर्फ हासिल है। आइए फिर आज हम दिलेर हो जाएं और अपने बदनों से, घरों से इनको डांटना शुरू करें। आपको खुदा ने बादशाह बनाया, कायन बनाया, इख्तियार दिया है, आपको कंट्रोल दिया है, पर हम जुर्रत नहीं करते, दिलेरी नहीं करते। आज उठिए ना, आज करना शुरू कीजिए। याद रखें कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक दिन लाहौर से, मैंने खानेवाल आना था, तो वहां से एक गाड़ी चलती है शालीमार। मैं पिंडी से रेल कार में बैठकर लाहौर आया सुबह 6 बजे और आगे शालीमार लगी हुई थी। मैंने आगे खानेवाल जाके मीटिंग लेनी थी और दूसरी गाड़ियां थोड़ा लेट आनी थी, तो मैं बसों में सफर करना इतना पसंद नहीं करता। मैंने शालीमार की टिकट ले ली और जब मैं लेने लगा तो मैंने कहा खानेवाल का एक टिकट दे दें शालीमार पे। वो कहने लगे ये गाड़ी वहां नहीं रुकती। मैंने कहा मैं इसे रोक लूंगा, आप टिकट दीजिए। उसने मुझे कहा शायद ये कोई दीवाना है। वो मुझे गुस्से से टिकट दी और कहा आप ही इसके जिम्मेदार होंगे, ये खानेवाल नहीं रुकेगी। मैंने कहा मैं रोक लूंगा, आपने अपना काम टिकट देने का कर दिया है, अब मैं अपना काम कर लूंगा। मैंने गाड़ी को लगी हुई थी, मैंने उसको हाथ लगा कर कहा शालीमार की ट्रेन को, ये खानेवाल मुझे उतार के फिर जाना, अभी मैं सोने लगा हूं। तो मैंने उसको करके, तो मैं शुक्रगुजारी करके सो गया। और जब मैं फैसलाबाद एक जगह पहुंचा तो मुझे जिस जगह पर जाकर मैंने मीटिंग पास्टर के पास लेनी थी, उसने मुझे फोन किया, पास्टर आप कहाँ पहुंचे हैं? मैंने कहा मैं शालीमार पे आ रहा हूँ और फैसलाबाद तक आ गया हूँ। उसने कहा अब तो ये गाड़ी तो खानेवाल रुकती नहीं है। मैंने कहा गाड़ी में ठीक पे सवार हुआ हूँ, मैं इसको ऑर्डर कर चुका हूँ कि ये रुक जाए। तो वो मुस्कुरा कर कहने लगा हाँ हाँ फिर ये रुकी जाएगी। और जब खानेवाल से थोड़ा पीछे था,
میں نے اپنا بیگ بک سیدھا کیا, اپنی جوتی پہننے لگا, تو مجھے میرے ڈبے کے کیبن کے لوگ کہنے لگے, آپ بیٹھیے, ابھی تو کھانے والا آ رہا ہے, یہ گاڑی تو ملتان رکے گی. میں نے کہا میں نے اس کو کہہ دیا کہ رک جائے, اس لیے میں اب جا رہا ہوں. اور 2-3 منٹ کے بعد وہ گاڑی سلو ہونا شروع ہو گئی اور گاڑی رک گئی. وہ نان کرسچن تھے, وہ کہنے لگے یہ کوئی ولی سا لگتا ہے, یہ بندہ دیکھو کہہ رہا ہے رکنے کا آرڈر دیا, گاڑی رک گئی ہے. وہ میرا بیگ اٹھانے لگے, میرے آگے پیچھے ہونے لگے. میں نیچے اترا, میں نے گاڑی کو کہا جاؤ سلامت جاؤ, خدا آپ کے ساتھ ہو. تو میں اپنے سفر پہ جا کے اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا. یہ کوئی ایک دن کی بات تو نہیں ہے, میں تو ڈیلی بادشاہی کرتا ہوں. پاکستان کے اندر مارٹن پور میں سسٹر سوسن جانتی ہے, سسٹر روت, ایسٹر سہیل, ان لوگوں کے گھر پہ وہاں میری کنونشن ہوئی, اور اس کنونشن میں ایک ایسا طوفان آیا جو درختوں کو اکھاڑ دیتا ہے, اور سب لوگ رونے لگے عبادت کے ٹائم پہ. میں نے اٹھ کر کہا اے طوفان یسو کے نام سے خاموش ہو, کیونکہ اب میرے خدا کے کلام کی باری ہے. میں نے یہی کہا تو وہ ساکن ہو گیا, اور یہ سین ریکارڈ ہو گیا, ریکارڈ کیمرہ چل رہا تھا اور یہ ساکن ہوا, ریکارڈ ہو گیا. ارے میں دوبارہ مارٹن پور میں گیا تو وہاں ایک ڈاکٹر ایڈی تھا, اس کے بھائی نے کہا کہ پاسٹر کائن آئے ہیں, وہ جس نے طوفان کو روکا تھا. تو وہ کہنے لگا میں نے اسی سے بپتسمہ لینا ہے. 27 بپتسمے میں دیکھ کر آیا. اور یاد رکھیں کہ وہ ایک بات تو نہیں نا جی, یہ تو بچپن سے لے کے آج تک جب سے مجھے سمجھ آ گئی کہ آم کنگ, میں بادشاہی کر رہا ہوں. آج آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں ذرا ٹائم نوٹ کیجئے اور آج کی ڈیٹ کو دیکھیے. آج کے بعد آپ غلاموں کی طرح نہیں, مایوسوں کی طرح نہیں, آپ بادشاہوں کی طرح زندگی بسر کرو گے اور زمین پر بادشاہی کرنا شروع کر دیں. ہاللیلویہ. حالات کے خلاف, مسائل کے خلاف, بیماریوں کے خلاف آپ کمانڈنگ پاور کے ساتھ اٹھیے, کیونکہ آپ کو بادشاہی دے گا نہیں, دی ہے اور لکھا ہے وہ میرے لوگ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں. خدا آپ کو اور مجھے برکت دے.